हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट ट्रायंगल। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब उसके आगे हम करेंगे क्या, थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम के कन्वर्स हम क्या करेंगे इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसे देखेंगे, ट्रायंगल आपका फर्स्ट वीडियो देखा होगा तभी आपको ये समझ में भी आएगा, वरना अगर को नहीं देखा होगा तो ये आपको समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थ्योरम का कन्वर्स क्या है। कन्वर्स ऑफ थ्योरम में ध्यान रखिएगा क्या करता है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, क्या कर रहा है, इफ अ लाइन मतलब एक लाइन होगी, ठीक है, डिवाइड्स कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, मतलब ट्रायंगल के दो साइडों को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि हमने एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, एबीसी। अब कोई एक लाइन है वो क्या कर रहा है, दो साइडों को डिवाइड कर रहा है, मान लो एसी और बीसी इन द सेम रेशियो। मतलब उनका जो डिवाइड करने जो रेशियो आ रहा है वो क्या है, सेम आ रहा है। मतलब हमने लिया सिंपली यहाँ पे ले लिया डी और ये मान लो इसे मिला दिया ऐसे ई से, ठीक है, डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में। कैसे भी खींच सकते हो, उससे मतलब नहीं, कैसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, सेम रेशियो। देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर ये ड्रॉ किया जाएगा तो लाइन बनेगा डी, बना लाइन डी ना, लाइन से डी, ये क्या होगा थर्ड साइड, मतलब जो बचा हुआ साइड है उसके क्या होगा, पैरेलल होगा। ये हमको बताना है, ठीक है। अब पैरेलल होगा तो कैसे हम करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन क्या है, तो पहला हम देखिए गिवन लिख लेते हैं। प्रूफ में क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। तो देखिए थ्योरम समझिए, थ्योरम क्या कर रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन डिवाइड कर रहा है ट्रायंगल के दो साइडों को। तो ये एक ट्रायंगल लिया और एक हमने एक लाइन लिया डी। अब देखिए दो साइड एसी और बीसी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कैसे कर रहा है, जो रेशियो है, मतलब क्या, डीसी और एडी का रेशियो, सी और ईबी का रेशियो, ये क्या इक्वल हमें दिया हुआ है। देन हमको प्रूव करना है डी इक्वल टू पैरेलल टू क्या, ए बी। और हमें थ्योरम में क्या दिया था, जिसका उल्टा दिया था, हमें दिया था डी पैरेलल टू बीसी। हमने इसका रेशियो इसका रेशियो क्या बराबर दिखाया था, तो जैसे उल्टा उल्टा, उससे पैरेलल था, रेशियो दिखाया था, इसमें रेशियो इक्वल है तो पैरेलल दिखाना है। अब करेंगे कैसे इसको देखिए, ठीक है। पहला काम तो वही काम कर लीजिए, गिवन। गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, और दूसरा लाइन डीई, ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अब लाइन तो मतलब कुछ होगा, मान लो लाइन हमारा समथिंग कुछ है, अ लाइन विच कट्स या फिर इंटरसेक्ट या विच डिवाइड्स साइड्स AC एंड BC, ठीक, इंटू सेम रेशियो एट पॉइंट D एंड E, ठीक है। सेम रेशियो डिवाइड करता है पॉइंट D पर और E पर, ठीक है। ये हमारा होगा क्लियर, गिवन। अब क्या आएंगे टू प्रूफ में, क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो प्रूफ हमें क्या करना है भाई, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है क्या, हाँ एक चीज में आपको छोड़ दिया यहाँ पर, सेम रेशियो में कर यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम रेशियो लिखा हुआ है, फिर आप लिखना तो लिख सकते हैं क्या, डीसी अपन में क्या, डीए इक्वल टू कितना दिया है, सीई अपन में क्या, ईबी। ये आप मतलब मान भी सकते हैं, फर्स्ट वाला कुछ भी मानना तो मान सकते हैं, ठीक है, या फिर रहने भी दीजिए। तो सेम रेशियो में लिख भी दिया, मैंने लिख भी दिया इसको बकायदे कैसे कैसे, तो कोई दिक्कत नहीं दोनों से में। उसके बाद देखिए टू प्रूफ, टू प्रूफ। अब टू प्रूफ में आएंगे तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है डी पैरेलल टू एबी। तो क्या प्रूफ करना है, डीई पैरेलल टू एबी। अब बात ये है कि ये हमें प्रूफ करना, तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो प्रूफ तो मैंने लिया, अब आएगा प्रूफ। अब मैं ऊपर का पूरा रफ कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरम नोट कर लिया होगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम वगैरह में ना पूछ देता है स्टेट प्रूफ कन्वर्स ऑफ थ्योरम, तो आपको याद होना चाहिए, कन्वर्स दोनों याद होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, आवश्यकता नहीं इसकी। और ये गिवन याद रखिएगा, इसकी आवश्यकता में पड़ेगी, हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये मैं रफ कर दे रहा हूं, प्रूफ भी याद रखिएगा। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखिए आप क्या करिए, मान लीजिए जब प्रूफ क्या करें, डी पैरेलल टू ए प्रूफ करना में, हम मान लेते हैं लेट डीई नॉट पैरेलल टू AB।
हम मान लेते हैं कि ये क्या है, डी जो है ए बी के पैरेलल नहीं है, ठीक। इसके अलावा लेट डी एफ पैरेलल टू ए बी। हमने एक डीएफ लिया, अब देखिए डीएफ कहां पर है, समथिंग मान लीजिए मैंने एक लाइन और खींच दिया ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा क्या है डीएफ, ठीक है। और ये डीएफ हम क्या बोल रहे हैं, ए बी के पैरेलल है, मान ले डीएफ पैरेलल टू ए बी। अब अगर डीएफ हमारा ए बी के पैरेलल है तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, थ्योरम लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि हमको पता है, देखिए ये भी एक ट्रायंगल है, डीएफ हमारा एक लाइन है और डीएफ क्या है, ए बी के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जो रेशियो होगा सीडी का और एडी का, सीडी का और एडी का रेशियो इक्वल टू किसके होगा, सी एफ और एफ बी के रेशियो इक्वल होगा, कैसे, बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है। मतलब कि वही 22 वाला, तो इसको बीपीटी लेगा, अभी थ्योरम भी ले सकते हैं, दोनों ही बाई बीपीटी थ्योरम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक। तो अब ये हो गया, तो इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, ठीक। और एक चीज देखिए, ये तो हमारा हो गया, दूसरा में क्या है, हमें दिया ये, तो यहाँ लिख लीजिए, क्या यहाँ लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी, ये हमारा क्या है, ये हमारा डी ए है, ठीक है, और ये हमारा क्या है BC, और ये हमारा क्या है CE, और ये हमारा क्या है EB, ठीक है। ये हमारा देखिए DC है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, DC ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें गिवन क्या हमें दिया हुआ है DC, अब देखिए DC लिखो चाहे CD लिखो, दोनों की चीज है, DC अपन में DA इक्वल टू क्या दिया है CE अपन में क्या EB, ये हमारा क्या है गिवन है, क्या हमारा गिवन है, ठीक है। अब देखिए गिवन है तो दोनों से देखिए, इसको मान लीजिए आप क्या सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए, तो ये सी डी अपन में क्या है एडी है, थोड़ा सीधे हो जाता है एडी, और ये क्या है डीसी अपन में डी है, दोनों चीजें एक ही है, चाहे सीडी लिखो चाहे डीसी लिखो, एडी लिखो चाहे डी लिखो, दोनों एक ही, अलग नहीं है, ठीक है। तो ये एलएचएस इक्वल टू ये आरएचएस इक्वल होगा, है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सो सी एफ अपन में एफ बी इक्वल टू क्या होगा सीई अपन में क्या ई बी, क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब देखिए यहां से सी एफ और ये क्या है हमारा सी, और ये क्या एफ बी और क्या ई बी है ना, इन दोनों में क्या करेंगे +1 कर दीजिए, सी एफ अपान में क्या एफ बी +1 इक्वल टू सीई अपान में ई बी +1। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा सी एफ प्लस एफ बी अपान में क्या आएगा एफ बी इक्वल टू, यहां से क्या आएगा आपका, ये यहां से जो हमारा देखिए आ जाएगा सी प्लस ई बी अपन में क्या आ जाएगा ई बी, ठीक, ये हमारा आ गया। अब देखिए सी ए प्लस एफ बी, ये हमारा कितना होगा सी बी होगा, सी ए प्लस एफ बी कितना होगा, ये हमारा सी बी हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई कर देगा सी बी, देखिए सी एफ प्लस एफ बी, सी एफ प्लस एफ बी सी बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बी अपन क्या हो जाएगा एफ बी। अब देखिए यहाँ पे सी प्लस ई बी, सी ई प्लस ई बी, ये कितना हो जाएगा सी बी, और ये क्या ई बी, सी बी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऊपर रफ कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर सब होता नहीं, तो ये देखिए दोनों सेम हो जाए तो कट जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा 1 एफ बी 1 ई बी, तो यहां से क्या मिलेगा एफ बी इक्वल टू ई बी। अब देखिए जो एफ बी है और ई बी ये दोनों इक्वल आ गया, ऐसा पॉसिबल कब है, ये दोनों लेंथ आपको दिख रहा होगा इक्वल तो नहीं है, लेकिन दोनों इक्वल लेंथ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोनों जो पॉइंट ई और एफ अलग नहीं है बल्कि क्या सेम है। दिस इज पॉसिबल only when f and e coincide to each other। ऐसा पॉसिबल तभी है जब f और e क्या coincide कर जाए, then this implies that what DE parallel to what AB, ठीक है। फिर देखिए DF हमारा ऑलरेडी AB के पैरेलल था, अब अगर E और F इक्वल हो गया तो ये दोनों क्या एक ही सेम हो गया। अब DF लिखो चाहे D लिखो, और DF अगर AB के पैरेलल तो DE भी क्या होगा AB के पैरेलल, क्योंकि E और F अलग नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा क्या था कन्वर्ज ऑफ थेस थ्योरम था, ओके। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए ये क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स
लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट, किसी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे ट्रायंगल्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड, जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब कि एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक, ए बी और सी। हमने लिया एक से दो साइड, एक ले लिया AC, इसका मिड पॉइंट ले लिया मान लीजिए D, और BC का मिड पॉइंट ले लिया क्या, E। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो लाइन बना DE क्या, वो पैरेलल होगा किसके, AB के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये थ्योरम है। ठीक, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहला काम गिवन, क्या गिवन हमें, ट्रायंगल ABC दिया हुआ है एंड D and E are the midpoints of sides AC and BC। इतना हमें दिया हुआ है। ठीक, ट्रायंगल दिया है, दो मिड पॉइंट दिया है, किसके, दो साइडों के दिया हुआ है। अब इसके बाद हम आएंगे टू प्रूव। अब देखिए प्रूव क्या करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है, DE पैरेलल टू क्या, AB, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहला का हमें दिया क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है कि D क्या है, मिड पॉइंट है AC का, E क्या है, मिड पॉइंट है BC का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूफ में टू लिखेंगे, क्या, प्रूफ। देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस D and E are the midpoints of sides AC and BC, then अगर मिड पॉइंट होंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, मैं ऊपर वाला क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ऊपर वाला मैं रफ कर दे रहा हूं इसको। अब देखिए अगर मिड पॉइंट है तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो AD होगा इक्वल टू DC होगा, एंड दूसरा क्या होगा, जो यहां से BE होगा वो इक्वल टू क्या होगा, C, उल्टा भी लिख सकते हैं उस कंडीशन। देखिए अब इसको अगर इसके अपान में ले जाएं तो AD अपान में DC, क्या सिंपल से कहें, दोनों तरफ क्या करें, DC से डिवाइड कर दे, तो DC अपान DC क्या हो जाएगा 1, एंड दूसरा यहां से क्या मिलेगा, BE, इधर क्या करें, C से डिवाइड कर दे, तो BE अपान में C इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, दोनों 1 के इक्वल है। इस कंडीशन कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AD अपान में DC इक्वल टू क्या, BE अपान में CE। अब देखिए AD अपान में DC और BE अपान में क्या, CE, इसका रेशियो बराबर है। अब इसका रेशियो बराबर है तो हम क्या पहुंच गए, हम पहुंच गए कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे। अगर रेशियो बराबर तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसके पैरेलल होगा कि नहीं, देन बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, DE पैरेलल टू AB। तो यहां हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए थेल्स थ्योरम का यूज कर लिया, ये तुरंत प्रूफ हो गया। ये क्लास 9 में हमारा थ्योरम था, इस बात नहीं था, लेकिन वहां पे दूसरे तरीके से किया हुआ था। अब यहाँ हमने पढ़ा हुआ थेल्स थ्योरम, तो हमने उसकी हेल्प से इसको बहुत ही, आपने देखा बहुत ही जल्दी प्रूफ किया। क्लास 9 में जो हमने प्रूफ किया उससे बहुत जल्दी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, यूज होगा प्रूफिंग वगैरह में तो होगा ही यूज, ऐसे भी आता भी नहीं, ये से इतना एग्जाम में आया नहीं कभी। ठीक है, लेकिन तभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सवाल इस पे लगाएंगे। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, प्रूव करना है क्या, इंटरनल बाइसेक्टर, मतलब देखिए इंटरनल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, C1 एंगल है, अब यहां से ये एंगल है, इसको मैंने ऐसे बाइसेक्ट किया, तो ये इंटरनल मतलब हमने अंदर से क्या इसको बाइसेक्ट किया, कोई ट्रायंगल वगैरह होगा हमारा। ठीक है, तो वही हमसे कह रहा है कि द इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली, जो अपोजिट साइड होगा उसको इंटरनली क्या करेगा, डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, उस रेशियो में, किस रेशियो में, उस रेशियो में। ठीक है, जिसको क्या कर रहा है, वो एंगल कंटेन कर रहा है, मतलब जिस जहां पर क्या होगा वो एंगल बना हुआ। कहने का मतलब क्या, देखिए जैसे आपको ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक, A B
और सी। अब मान लीजिए ये वाला एंगल है, इसको मैंने क्या किया, बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाइसेक्टर जो होगा ऐसे खींचेंगे तो ये ए बी को क्या करेगा, इंटरनली कट करेगा, मान लो पॉइंट क्या डी, ठीक है। तो अब ये कट किया तो ये जो रेशियो बना ना ए डी और डीबी का रेशियो होगा, ए डी और डीबी का जो क्या होगा रेशियो, ये क्या होगा, इक्वल होगा उस उन दोनों साइडों के रेशियो के जिसको क्या कर रहे हो, जो क्या कर रहे होंगे, जो कर क्या रहे होंगे उस एंगल को कंटेन कर रहे हो, किसको, इस वाले एंगल को। किनके बीच बनता है, एसी और इसके बीच में, तो लिखेंगे एसी अपन में क्या, सी, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो यही कह रहा था कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर, ये रहा सी डी इंटरनल बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है, डिवाइड्स द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब देखो इस एंगल के अपोजिट में कौन है, ए बी है, इसको अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, मतलब ए डी और डी बी, रेशियो जो डिवाइड करेगा रेशियो में वो क्या होगा, ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, उस साइड के जो क्या कर रहा है, मतलब उस साइड के रेशियो में जो उस एंगल को कंटेन कर रहे हैं, किसको, जिसका हम क्या करेंगे, बाइसेक्टर कर रहे होंगे। तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो पहला काम गिवन, तो देखिए हमें क्या गिवन है, पहला काम क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। दूसरा एक बाइसेक्टर दिया हुआ है ना, एंड बाइसेक्टर सी डी, ठीक, ऑफ एंगल सी का, ठीक है। सी डी क्या है, बाइसेक्टर किसका, एंगल सी का, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है। अब बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को एट पॉइंट डी पर, ठीक है। या लिख सकते हैं विच बाइसेक्ट या फिर विच इंटरसेक्ट ए बी एट डी, इतना लिखे छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उतना हो गया हमारा गेम, खत्म, कुछ नहीं। अब इसके आगे फिर आएंगे, क्या करेंगे, फिर आएंगे टू प्रूव, टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है हमको, पहला ए डी अपन में डी बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है, ए सी अपन में क्या, सी बी, ठीक है। यही क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए प्रूव क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किसके पैरेलल, सी डी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन, क्या यहां से मान लो ड्रॉ कर दिया मैंने, ये देखो ऐसे, तो इसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, इसी के जस्ट क्या, पैरेलल, ठीक है, ठीक, पैरेलल। ड्रॉ अ लाइन, मान लो हमारा हो गया बी ए बी सी डी ई, मान लेते ई मान लेते, ठीक है। तो ड्रॉ लाइन बी ई पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू किसके, सी डी के, सी डी के पैरेलल ड्रॉ कर लिया, एंड ज्वाइन, या फिर ऐसे कर सकते हैं क्या, इस जो हमारा सी है ना इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है। इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दूसरे क्या करेंगे, कट करेंगे। तो आप लिखेंगे एक्सटेंड ए सी एंड एक्सटेंड ए सी टू, अब ये पॉइंट कौन सा होगा, तो मान लो क्या पॉइंट वाला जी है, टू जी, ठीक है। तो ये जाके फाइनली वहां मिल गई, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लाइन देखिए सीधी है, ये समझिएगा, ठीक है। तो ये फाइनली हमने कर लिया। अब इसको प्रूव क्या करना है, अब प्रूव जो करना कैसे करेंगे देखिए, ठीक है। तो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, इसकी भी आवश्यकता नहीं, ठीक। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ए डी डी बी ए सी और सी, इसी को लाना पड़ेगा। तो देखिए पहला काम, अगर ये सी डी बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो ये एंगल क्या होगा, इससे इक्वल, तो मान लो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ठीक है। ये मान लो क्या, ये भी एंगल मान लो, ये मान लो 3 और ये मान लो 4। अब देखिए पहला काम, सी डी क्या है, पैरेलल है किसके, बीजी के, ठीक है। सी डी क्या है, पैरेलल है किसके, बीजी के। ये इसको हटा दीजिएगा, फाइनली आप यहाँ पे बीजी लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने वहां एक्सटेंड किया था, बीजी पैरेलल टू सी डी एंड एक्सटेंड ए सी टू जी, ठीक है। फाइनली मैंने वो बस बनाने के लिए किया था, ठीक, काम खत्म हो गया हमारा। तो सी डी क्या है, पैरेलल है किसके, बीजी के। अब अगर ये देखिए, ये अगर इसके पैरेलल होगा तो ये क्या होगा, एक लाइन होगा, है ना, जो दोनों कट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा कि नहीं, होगा। तो लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल टू क्या, एंगल 3, ठीक। दूसरा देखिए
जो ये एंगल 1 होगा एंगल 4 के इक्वल होगा कि नहीं। देखिए ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। देखिए ये इसके क्या है पैरेलल, तो ये क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो लिखेंगे बाई करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। और दूसरा बाई अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो एक अल्टरनेट से करस्पॉन्डिंग से, दूसरा एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें क्या है गिवन है, गिवन है ना, क्योंकि देखिए CD बाइसेक्टर है तो ऑटोमेटिक वहां से मतलब क्या हुआ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, तो ये इंप्लाई क्या करेगा एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। अब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 2 किससे इक्वल है एंगल 3 के, तो फिर ये इंप्लाई करेगा एंगल 3 क्या होगा एंगल 4 के इक्वल होगा। अब देखिए जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल है। अब देखिए ट्रायंगल CBG में देखिए ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा अगर ये एंगल इसके इक्वल तो ये जो CG होगा वो CB के क्या होगा इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या CG, मतलब लिख सकते हैं CG, दिस इंप्लाइज CG इक्वल टू व्हाट BC, या फिर लिख सकते हैं CB वो आपके ऊपर, ठीक। अब ये हो गया। अब फाइनली आइए हमें क्या करना प्रूव करना है, ये हमें जो लाना था मैं ला चुका। अब देखिए हम इसी का क्या करेंगे यूज करेंगे, और देखिए कैसे यूज करते हैं, चाहिए देखते हैं। तो देखिए लीजिए इन ट्रायंगल ABG, ये पूरा ज्वाइन कर दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABG। अब देखिए ये अगर इस ट्रायंगल को देखें ABG को, तो ये क्या है इसके पैरेलल है, और ये पूरा ट्रायंगल ये हमारा AG है, ये हमारा AB हमारा BG। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो जो ये रेशियो होगा इसका इसका और इसका इसका, मतलब क्या AC अपान में CG इक्वल टू होगा कि नहीं, AC मतलब ये AC अपान CG इक्वल टू होगा AD अपान में क्या DB बाई व्हाट। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा रेशियो हमारा क्या होता है इक्वल होता है। ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है थेल्स थ्योरम में, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। वहां बताया गया था कि अगर कोई ट्रायंगल है और उसके क्या करते हैं कि दो साइडों को मतलब कि एक लाइन क्या करते हैं इंटरसेक्ट करता है, और वो क्या होगा उसके पैरेलल होगा तो तीसरा मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रेशियो इससे, इसका रेशियो इससे। अब देखिए जो CG है वो किसके इक्वल है BC के इक्वल है, यहाँ हमने किया हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं AC अपान में क्या CG का लिख सकते हैं BCB इक्वल टू क्या हो जाएगा AD अपान में क्या DB। और ये देखिए हमको क्या करना था प्रूव करना था, ये नहीं प्रूव करना था कि इसका इसका रेशियो क्या इसके इसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर चाहिए इसके बराबर बात करके, तो आप चाहे तो इम्प्लाई करके दोबारा इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइनली हमारा क्या प्रूफ हो गया हेंस, ठीक है। तो ये हमने क्या किया जितने भी थ्योरम वगैरह थे इस पहले वाले एक्सरसाइज के लिए वो सारे हमने प्रूव कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है 6.2, उसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ओके डू का उन्हें हम क्या करेंगे अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया, पूरी तरह से मैंने राइट कर दिया है। देखिए इसमें कह रहा है इन फिगर 6.17 फर्स्ट, यही फिगर है 6.17 एनसीईआरटी का है, देख लीजिएगा, ठीक है। एंड सेकंड ये हमारा पहला फिगर, ये हमारा दूसरा फिगर मैं लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है हमसे क्या DE पैरेलल टू BC, जो DE है वो क्या है BC के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड EC, तो पहला फाइंड करना है EC, ठीक, फर्स्ट वाले में करेगा इन फर्स्ट, और दूसरा फाइंड करना है एंड AD इन सेकंड, दूसरा फाइंड करना है AD, ये रहा AD, ठीक है। इसे फाइंड करना है, इसे फाइंड करना है सेकंड में। अब देखिए दिया क्या है DE पैरेलल टू BC, DE क्या है पैरेलल है किसके BC के। अब अगर DE पैरेलल है BC के तो इसका रेशियो मतलब क्या AD अपन में क्या DB इक्वल टू क्या होगा AE अपन में क्या होगा EC होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर पहला है तो ये क्या हो जाएगा थेल्स थ्योरम से ले सकते हैं। तो अब देखिए AD कितना दिया है 1.5, BC कितना दिया है 3, AE कितना दिया है 1, EC हमको पता करना है। तो 3 5 जब कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, तो फाइनली अप्लाई क्या करेगा ये हमारा देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 1/EC इक्वल टू क्या होगा ये हो जाएगा कितना 0.5, तो ये हो जाएगा 5/10, तो ये 5 2 जा 10 1/2, तो फाइनली यहाँ से EC कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 2, तो EC तो हमारा यहाँ से निकल गया। अब ये सेकंड देखिए हमारा इसमें क्या निकालना है,
तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, तो इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट बात करता हूँ। अब देखिए सेकंड वाले में क्या फाइंड करना है हमको, सेकंड वाले फाइंड करना है एडी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी क्या है, डी किसके पैरेलल है, बीसी के, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम थेवेनिन थ्योरम ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडी अब में क्या डीबी इक्वल टू क्या होगा, ए अपन में क्या होगा, ईसी हो जाएगा। अब एडी देखिए कितना है, फाइंड करना है हमको, डीबी कितना दिया है 7.2, ए कितना है 1.8 और ईसी कितना है 5.4, ठीक है। अब देखिए यहां से निकालना है डी, तो रेजो भेज दीजिए, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, एडी 1.8 इंटू 7.2 अपन में क्या 5.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। ये हो जाएगा नॉट, मतलब कि ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 दूना का 18, 9 6 का 0, अच्छा से काटिए 12 में काटिएगा 1.2, बाद में 24 से कितना आ जाएगा, ये फाइनली बना जाएगा क्या 2.4 क्या सेंटीमीटर। तो ये हमारा एडी भी हमारा निकल गया। तो ये हमारा एनसीईआरटी का 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6.2 का क्वेश्चन सेकंड है। ये कह रहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ट्रायंगल पी क्यू आर है, ई और एफ का पॉइंट है किस पर, साइड पी क्यू आर पी आर पर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू, मतलब किस केस में पैरेलल है। देखिए ऐसे मैंने पहला केस लिखा हुआ है, ऐसे 3 केस है, मैंने पहला लिखा है, फिर दूसरा तीसरा भी लिखता जाऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली बता जाऊंगा, ठीक है। देखिए पहला काम तुम ट्रायंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, तो ये रहा हमारा ट्रायंगल क्या पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू पॉइंट क्या है ई, पी क्यू पॉइंट क्या है ई, और दूसरा पी आर पॉइंट क्या है एफ, तो पी आर पॉइंट क्या है एफ, दोनों को मिला दीजिए। अब ये जो बना हमारा ई एफ बना ना पैरेलल टू क्यू आर, किस केस में होगा। अब देखिए अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या, हम लगा देंगे थेवेनिन थ्योरम, मतलब क्या पी ई एफ अपन में क्या एफ आर इक्वल टू क्या पी ई अपन में ई क्यू। एक तो ये होता है, बाकी 2 केस हमने और पढ़ा है, तो हम पहले देख लेते हैं मैं दिया क्या है। देखिए मैं क्या दिया हुआ पीई 3.9, ये पी दिया है 3.9, ई क्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, फिर पी एफ कितना दिया 3.6 और ये कितना दिया एफ आर 2.4, सब तो में दिया हुआ है। इसको रख देते हैं, निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। तो रखिए पी एफ कितना दिया है हमें, देखिए 3.6, यहां रख लेते हैं 3.6, एफ आर कितना दिया हुआ है 2.4 इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है 3.9 और ई क्यू कितना दिया है 3, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये देखिए कटेगा किससे, और 12 से काट दीजिए, 12 24 बातें 36, 3/2, और देखिए 3 है इसको कट कर देते हैं 3 मतलब कि 13 से कट जाएगा, 13 39 होता है। तो ये आ गया 3/2 और ये आ गया 1.3, इसको करते आता है 1.5, ये आता है 3.1.3, दोनों ही इक्वल नहीं हुए। इस कंडीशन में देखा जाए तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि रेशियो बराबर है ही नहीं, तो इस केस में क्या होगा, इसके पैरेलल नहीं होगा। अब हम देखते हैं दूसरा केस, तो इसको पहले रब कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको रब करते हैं, तो ये पूरा हमारा खत्म। अब देखिए जो हमारा सेकंड है, तो हमारा देखिए सेकंड वाले हमें क्या दिया हुआ है, इस सेकंड वाले में दिया हुआ है पीई इक्वल टू 4.5, पीई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है क्या क्यूई, क्यूई दिया हुआ है कितना 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पीएफ दिया है 8 सेंटीमीटर, और चौथा में क्या दिया हुआ है आरएफ 9 सेंटीमीटर। फिर देखिए पीई कहाँ है, पीई ये रहा, पीई 4 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा क्यूई कहाँ है, क्यूई ये रहा 4.5 दिया हुआ है हमें, ठीक है। दूसरा पीएफ 8, पीएफ कितना है 8 और आरएफ कितना है 9, तो आरएफ ये 9 हो गया। इसका निकालिए फिर से रख कर भाई, तो ये देखिए पीएफ रखिए कितना है 8, फिर एफआर कितना है 9, यहाँ देखिए पीई 4 अपन में क्या 4.5, ये तो कटेगा नहीं किससे, हमारे जिसको ऊपर ले भी गए, ठीक है। ये 40 है, ये 45 है, ये कटेगा ही नहीं, और कट भी जाएगा तो मान लीजिए 5 से काट देते हैं, 5/40 और 5/45, तो फाइनल वाले कट गया 8/9 और ये क्या 8/9, ठीक। तो फाइनल देखिए ये भी 8/9 और ये भी क्या 8/9 है, तो इस केस में क्या दोनों का रेशियो इक्वल है, तो इस केस में क्या होगा ईएफ जो होगा हमारा पैरेलल होगा किसके क्यू आर की।
ठीक है, तो एक था इक्वल नहीं है, एक था इक्वल आ गया। तीसरा वाला क्वेश्चन आप खुद से लगाइएगा, देखिए चेक करिएगा वो पैरेलल है कि नहीं। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड है, कह रहा है इन फिगर 6.18, यही हमारा फिगर है 6.18, अपनी बुक में आप देख लीजिएगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है इफ LM पैरेलल टू CB, ये LM पैरेलल किसके, CB के, LN पैरेलल टू CD, देन प्रूव दैट AM अपान में AB, AM अपान में AB, AN अपान में AD, AN अपान में क्या, AD। देखिए पहला चीज आपको क्या दिया है, अगर इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, तो पहला देखिए क्या दिया हुआ हमें दिया है LM क्या है, पैरेलल है किसके, CB के। अब LM को देखिए पैरेलल है CB के, तो आप ट्रायंगल लीजिए। सो इन ट्रायंगल कौन सा, ACB या फिर ABC, चलिए ACB ले लेते हैं। तो इसमें देखिए अगर ये इसके पैरेलल है तो ये क्या होगा, AM अपान में AB जो होगा वो AL अपान में AC इसके इक्वल होगा कि नहीं। हमने क्या थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम का रिजल्ट था ना, पहला तो थ्योरम था कि इतना अपान इतना इक्वल इतना अपान इतना होता है, फिर उसमें 200 रिजल्ट प्रूव कराए थे, तो उसी का मैं ये डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या किया, AM अपान में AB इक्वल टू लिखा AL अपान में AC बाई थ्योरम। ठीक, ये हमारा पहला हो गया। नाउ दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या दिया है, LN जो है पैरेलल है किसके, CD के, LN क्या है पैरेलल CD के। अब यहाँ देखिए अगर LN CD के पैरेलल है तो इस कंडीशन में आप देखिए जो ये होगा AL अपान में AC, AL अपान में क्या, AC इक्वल टू क्या होगा, AN अपान में AD होगा कि नहीं, होगा, है ना। तो ये मान लीजिए आपका सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से देखिए AL अपान में AC और AL अपान में AC इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगा, ठीक है ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसको, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, ये देखिए इसके इक्वल है, तो फाइनली ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। तो लिखेंगे AM अपान में क्या, AB इक्वल टू व्हाट, AN अपान में AD। तो यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने कर दिया। तो थ्योरम का देखिए मैंने क्या किया, जो मैंने बताया था दो रिजल्ट मैंने उसे यहाँ पर यूज किया, जैसे मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है वो यूज होता है। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया चीजें याद है, पहला तो ये इतना अपन इतना इक्वल इतना अपन इतना होता है, ठीक। दूसरा इतना ये होल, फिर इतना फिर ये होल, या फिर उल्टा भी होता है, इतना फिर ये होल, फिर इतना ये CL और फिर ये पूरा होल CA, सब क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो आप वहां पे ध्यान रखिएगा, अपने यूज करते हैं। तो इस हमने यही इस क्वेश्चन में यही यूज किया और हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। इसमें कह रहा है इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC। देखिए DE किसके पैरेलल है, AC के। ये थोड़ा फिगर थोड़ा सा वैसे बन गया है, ये फाइनली हमारा आना चाहिए था ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। ये हमारा जो DE है ना पैरेलल है किसके, इस BC के पैरेलल है, ठीक है। इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप क्या इसको समझ लीजिएगा कि बस बनाने में थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ देखिए क्या दिया, DE पैरेलल टू AC। ये जो DE है वो AC के क्या पैरेलल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा DF क्या है, AE के पैरेलल। DF क्या है, AE के पैरेलल है, ठीक है। तो ये अपना सबसे फिगर थोड़ा सही बना लीजिएगा बुक से, मैंने बस बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पहला काम देखिए क्या दिया है, ये दिया हुआ है प्रूव दैट BF मान में FE, BF अपान में क्या FE, है ना। ये BF अपान में क्या FE इक्वल टू का BE अपान में AC। तो BE अपान में EC के इक्वल होगा। तो देखिए ये तो चलिए प्रूव करना है। हमें क्या दिया है, पहला में दिया हुआ है क्या, DE पैरेलल किसके, AC के। अब देखिए अगर DE, ये DE अगर AC के पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा ABC, ये इसके पैरेलल है, तो हम लगा देंगे क्या थ्योरम। तो उस कंडीशन में क्या है, जो हमारा BD होगा, BD अपान में क्या DA इक्वल टू क्या होगा, BE अपान में क्या होगा EC। इसको मान लीजिए आप फर्स्ट, ठीक। नाउ इसके अलावा में क्या दिया है, DF पैरेलल टू E। DF क्या दिया है, पैरेलल टू AE दिया हुआ है, ठीक। अब DF हमारा क्या, देखिए ये रहा DF और ये रहा E पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या जाएंगे, इस कंडीशन में इन ट्रायंगल कौन सा BAE, इसमें जाएंगे तो देखिए BD अपान में DA, BD अपान में DA इक्वल टू होगा BF अपान में क्या FE, BF अपान में क्या FE के इक्वल होगा। ये मान लीजिए हम सेकेंड, ठीक। ये भी थ्योरम हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड देखिए, तो BD अपान DA इक्वल टू BE अपान में AC।
बी डी अपॉन डी इक्वल टू क्या, बी अपॉन में एफ आई। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना ऊपर, यहाँ लिख देते हैं लोग, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विकेट। अब फर्स्ट सेकंड से क्या होगा, बीई अपन में इक्वल टू क्या होगा, बी अपन में एफ आई। तो बी अपन में क्या, बी अपन में एफ आई आगे वाला। तो मैंने इसको दोबारा लिखा नहीं, वहीं से हल्का सा कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल यहाँ से क्या आ गया, देखिए एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या इक्वल होगा, तो ये मैंने वहां पे लिखा नहीं, वो जो था उसको बना दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या आ गया। तो ये मैं क्या करना था, प्रूव करना था, बाकी मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं करना था, ठीक है। तो ये हमारा क्या प्रूफ करना था, जो हमारा आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा ये वाला तो काम खत्म हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से वो बोर्ड वगैरह में वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।